नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तूफान से क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स में उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले उत्प्लावन बल का परिभाषा देखते हैं। उत्प्लावन बल का परिभाषा है किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। अर्थात किसी भी तरल में, अर्थात द्रव या गैस में, जो जब किसी वस्तु को किसी बाल्टी में द्रव भर के किसी वस्तु को डालते हैं तो उसमें जो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगाता है उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। या फिर हीलियम से भरा गुब्बारा जब वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वायु के द्वारा हीलियम से भरे गैस के गुब्बारे को जब ऊपर की ओर धकेलता है उसे ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तो चलिए उत्प्लावन बल को और एक बल के नाम से जानते हैं जिसको उत्क्षेप बल भी कहते हैं। चलिए उत्प्लावन बल का मतलब समझते हैं। उत्जोड़ प्लावन अर्थात उत का मतलब ऊपर की ओर और प्लावन का मतलब तैरना, ऊपर की ओर तैरना। तो चलिए उत्प्लावन बल का सिद्धांत या खोज किसने किया था? तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत या खोज करता है आर्किमिडीज, जो इटली के थे। और आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अर्थात उत्प्लावन बल है जो वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। चलिए यहाँ देखते हैं तैरना या डूबना। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक या बराबर हो तो वस्तु है जो तैरेगी। अर्थात उत्प्लावन बल वस्तु के भार से यदि अधिक या बराबर हो तो वस्तु है जो तैरेगी, जैसे जहाज और गुब्बारे। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु है जो डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु है जो अपने आप जल में डूब जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, चाहे वस्तु डूबे या तैरती रहे, उस पर उत्प्लावन बल है जो हमेशा कार्य करता है। अर्थात वस्तु है जो जल में डूबे या तैरती रहे, उस पर उत्प्लावन बल है जो हमेशा कार्य करता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ नियम। पिंड अर्थात वस्तु पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। अर्थात कोई भी वस्तु किसी द्रव में डूब जाता है पूर्णतः तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। और उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल है जो द्रव में डूबी किसी वस्तु या पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर ही निर्भर करता है। और उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता। अर्थात उत्प्लावक बल का मान है जो ठोस वस्तु की प्रकृति पर और भार पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे।